लेट को नाम दुकान वाले एपिसोड में दिखाया जाता है कि जोआ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है अदिति का पर्दाफाश करने की वजह से। वह बोलती है, मैं अदिति तुम्हारा पर्दाफाश जल्दी कर दूंगी। लेकिन अदिति जवाब देती है, मेरा पर्दाफाश तुम्हें से कोई नहीं कर सकता। मैं इस लोग की जिंदगी बर्बाद करने के लिए आई हूँ और बर्बाद करके ही जाऊंगी। इससे पहले कोई मुझे भगा नहीं सकता। तभी अदिति के मम्मी पापा आ जाते हैं और अदिति वहां से चली जाती है। उसके डैड बोलते हैं, मैं सारे लोगों के साथ नाश्ता नहीं करूंगा, मैं सिर्फ चाय पीऊंगा। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। इसी बीच अदिति देखती है कि आस्था उसके वॉलेट में कुछ ढूंढ रही है। तभी आस्था को पता चलता है कि आदित्य के 6 उंगलियां थीं। ये देखकर वह बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि आदित्य के तो सिर्फ 5 उंगलियां हैं। जब उससे सवाल किया जाता है तो वह कहती है, मैंने हाल ही में एक उंगली कटवाई थी। आस्था पुरानी एल्बम लाती है और उसमें मिलान करके देखती है कि आदित्य की 6 उंगलियां थीं। ये कंफर्म होते ही आस्था आदित्य से कहती है, तुमने अच्छा नहीं किया। इस पर आदित्य गुस्से में कहती है, मैंने जो भी किया तुमसे कोई मतलब नहीं, मुझसे दूर रहो वरना मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगी। ये सुनकर आस्था और परेशान हो जाती है और आदित्य से कहती है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी अगर तुम सच सच बता दो। लेकिन आदित्य जवाब देती है, मेरा पर्दाफाश कोई नहीं कर सकता, इसीलिए तुम मेरा पीछा छोड़ दो। आस्था उसे पकड़ लेती है और कहती है, अब सच बता दो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इस पर अदिति भावुक होकर कहती है, तू मेरा क्या बिगाड़ेगी, तुम मुझे माफ क्यों नहीं कर देती? अगर तुम मुझे जीने नहीं दोगी तो मैं जीऊंगी कैसे? तभी लोकेश वहां आ जाता है और पूछता है, आस्था ये सब क्या हो रहा है? आस्था कहती है, ये लड़की अदिति नहीं है, ये बस उसका नाटक कर रही है। तभी साहिब आ जाते हैं और पूछते हैं, इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे बताया भी नहीं? अदिति कहती हैं, पहले भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। साहिब अंजलि जी से पूछते हैं, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अंजलि जी कहती हैं, मैं बताने ही वाली थी लेकिन ये लड़की मानती ही नहीं। अचानक अदिति जहर पी लेती है ताकि अपनी बात साबित कर सके। यह देखकर सारे लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं, डॉक्टर को यहीं बुला लो वरना बाहर खबर फैल गई तो पूरे परिवार की बदनामी होगी। आदित्य का जहर निकालने के बाद सब उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं, हमें तुम्हारा पक्ष लेना चाहिए था लेकिन आस्था के भोलेपन की वजह से यह सब हुआ। श्लोक आस्था से कहता है, तुम जल्दी से अदिति की जिंदगी से निकल जाओ क्योंकि जब तक तुम रहोगी अदिति को टेंशन होगी। अंजलि जी कहती हैं, जल्दी से इसका तलाक करा दो ताकि ये इस घर से चली जाए और इस घर की जड़ खत्म हो जाए। आने वाले एपिसोड में देखना होगा कि क्या श्लोक आदित्य को मना पाएगा या नहीं।